रानी ने हमें दिए हैं। अच्छा, राजधानी में इस तरह के वस्त्र कोई नहीं बना सकता, और वहाँ आश्रम में ये वस्त्र बन सकते हैं। वहाँ भी नहीं बन सकते। तो क्या ये वस्त्र देवलोक से आए हैं पुत्री? सत्य कहा माताश्री, ये वस्त्र देवलोक से आए हैं। मेरी सखी देवयानी की नानी श्री आई थी। क्या महाराज से उनकी कहासुनी तो नहीं हो गई? अरे नहीं माते, वे पूर्व में ही आकर चले गए। इंद्राणी जी ने ढेर सारे उपहार दिए हैं देव को। तो गुरु कन्या को मिले उपहारों में से आपने दान में ले लिए ये वस्त्र? नहीं माते, ये वस्त्र इंद्राणी जी ने मेरे लिए दिए हैं। उन्होंने देव के सभी सखियों के लिए अलग अलग वस्त्र दिए हैं, सबके अनुसार। तब ठीक है, किंतु आपने भोजन इत्यादि ग्रहण किए या नहीं? किए हैं। पता है गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और हाँ, वे वैसे नहीं है जैसे लोग उन्हें जानते हैं, बल्कि वो बिल्कुल अलग है। मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे है? बस ये समझ लो कि वो हमारे पिता जैसे नहीं है। तब कैसे है? वो एक पिता के साथ साथ एक माँ भी है। मेरी सखी की पहली सहेली वो ही है। वो देव के सेवक भी है और कदाचित उसके गुरु भी। और हाँ, कभी कभी वो देव के शिष्य बन जाते हैं। माताश्री, ईश्वर करे और सबके पिता ऐसे ही है। अच्छा, अर्थात हम अच्छे पिता नहीं हैं? नहीं पिताश्री, मेरा तात्पर्य ये नहीं था। आप तो मेरे पिता हैं, बहुत अच्छे हैं, किंतु आप तो महाराज हैं ना। आप उत्तरदायित्व से बंधे होते हैं। आपके पास समय कम होता है क्योंकि कार्य बहुत है, किंतु मुझे आपसे बहुत प्रेम है पिताश्री। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस माताश्री को देव के बारे में बता रही थी। हमें पता है पुत्री कि गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। वो शिक्षा ग्रहण करते वक्त एक अच्छे शिष्य थे, देवी जयंती के साथ एक अच्छे पति थे, और वो निश्चय ही एक अच्छे पिता भी होंगे। गुरुदेव से मिले बिना, उनके साथ कुछ पल बिताए बिना उन्हें कोई समझ नहीं सकता। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी पुत्री को गुरुदेव का साथ मिलता है। अवश्य ही यह साथ तुम्हें उच्च संस्कारों से भर देगा। बस बस, अब पिता पुत्री ऐसे वार्तालाप ही करते रहेंगे, कुछ भोजन भी ग्रहण करेंगे। गुरुदेव की बातें तो बाद में होती रहेंगी। चले पुत्री, अब हम आपकी माता श्री के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। आइए। पिताश्री, ऐसा क्यों होता है? जिसके पास जो नहीं होता उसे उसी की लालसा होती है। पुत्री, ऐसा प्रश्न? अब देखिए ना पिताश्री, शर्मिष्ठा एक राजकन्या है, किंतु उसे मेरा रहन सहन, आश्रम का जीवन इत्यादि अच्छा लगता है, जबकि मैं एक ऋषि कन्या हूँ। किंतु मुझे शर्मिष्ठा के वस्त्र, आभूषण अथवा उसके सम्मान में कोई बुराई नहीं दिखती। मैं आश्रम में रहते हुए भी एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करती हूँ, आदेश देना, क्रोध करना इत्यादि इत्यादि। पुत्री, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं मेरा स्वाभिमान समाया है। तुम भार्गवी हो। क्रोध भार्गवों का आवश्यक स्वभाव है। तुम्हारे रक्त में देवराज का अंश है, जो ब्रह्मांड नायक है। इसलिए तुम आदेश देती हो और सबको अपने अनुरूप ढालना चाहती हो। देवराज तो महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, ऐसे में उनके भीतर ऋषियों के गुण क्यों नहीं? पुत्री, तभी तो देवराज संसार के समस्त ऋषियों की और धर्म की रक्षा करने को तत्पर रहते हैं। तब वो सदैव आपके विरुद्ध क्यों रहते हैं? आप भी तो एक ऋषि हैं। पुत्री, मैं ऋषि अवश्य हूँ,
किंतु दैत्य कुल का राजगुरु होने के कारण देवराज का मुझसे बैर उचित है। दैत्य कुल से उनका बैर क्यों है? पुत्री, देवराज की विमाता के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई थी। तभी से देव और दैत्यों के बीच वैमनस्यता की भीत खड़ी हो गई। यद्यपि दैत्यों में प्रहलाद और विरोचन ने महान कार्य किए, किंतु रिपुता की वो भीत उतनी ही मोटी बनी रही। महाराज वृषपर्वा अपने पुण्य से अकस्मात रिक्त हुए दैत्यराज के पद को सुशोभित कर रहे हैं। कदाचित ये बैर मिट सके। पिताश्री, मैं दैत्य कुल की हूँ या देव कुल की? पुत्री, दोनों कुल श्रेष्ठ हैं। दोनों में कहीं माता का तो कहीं पिता का मिश्रण है। और सत्य भी है, देव और दैत्य दोनों मन के स्वभाव हैं। आप जिस स्वभाव को प्रमुखता देते हो वही कुल आपका। अच्छा? हाँ, जैसे कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु को ऋषि पुत्र कहने में झिझक होती है, उसी तरह महाराज प्रहलाद को दैत्यराज कहने में देवताओं को भी लज्जा आती थी। चलो अब बाहर चलते हैं। पिताश्री, हम संध्या काल में भोजन ग्रहण कर रहे थे। देखिए, रात हो गई। तुम कौन हो पुत्री? कोई देव हो अथवा तुम्हारे जन्म का कुछ और अभिप्राय है? जो भी हो, तुमने मुझे जीवंत कर दिया है। तुम मेरा प्राण हो। पिताश्री, वो देखिए ध्रुव तारा। हाँ पुत्री, वही है ध्रुव तारा। वो सदैव वहीं रहता है। ध्रुव देव है या दैत्य? ध्रुव तुम्हारी तरह एक ऊंची अभिलाषा के बालक थे। वो तारा है या बालक? दोनों। मैं कुछ समझी नहीं। आओ, मैं तुम्हें ध्रुव की कथा सुनाता हूँ। ये अच्छा रहेगा। अब मैं तुम्हें ध्रुव की कथा सुनाता हूँ। मनुष्यों के जनक थे महाराज मनु। उनके द्वितीय पुत्र थे महाराजा उत्तानपाद। अच्छा? महाराजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। एक थी सुनीति और दूसरी सुरुचि। दो रानियां क्यों? राजा एक, रानियां दो? जैसे हमारे पितामह भृगु की कई पत्नियां थी, वैसे ही महाराजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। पिताश्री, ऐसा क्यों होता है कि राजा एक, रानियां दो, अथवा ऋषि एक, साध्वी दो? पुत्री, पुरुष संरक्षक होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार कभी-कभी मनुष्य को एक से अधिक पत्नियों को संरक्षण देना पड़ता है। क्या ये परिस्थितियाँ नारी के लिए भी होती है पिताश्री? क्या ये परिस्थितियाँ नारी के लिए भी होती है पिताश्री? अभी तक कदाचित 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 नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या ईश्वर पुरुष को अलग से शक्तियाँ देता है? क्या ईश्वर नारी को निर्बल बनाता है? पुत्री,
ऐसे प्रश्न तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। जब बड़ी हो जाओगी तो स्वयं समझ जाओगी। ओ पिताश्री, इतने छोटे से प्रश्न की अब इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी? पुत्री, मैं तुम्हें उत्तान पाद की कथा सुनाऊं? नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं सुनूंगी उनकी कथा। आज से मैं उस ध्रुव तारे को कभी नहीं देखूंगी। मुझे आपसे कोई कथा नहीं सुननी। देव, देव मेरी बात सुनो। सुनो देव, जिस पुरुष से मैं तुम्हारा विवाह करूंगा उससे कह दूंगा वो दूसरी कन्या से विवाह नहीं करेगा। पुत्री, देव मेरी बात सुनो। देव, देव। पुत्री, शर्मिष्ठा, क्या हुआ स्वामी? आपकी राजकुमारी आपसे रुष्ट हो गई है क्या? रुष्टि नहीं, बहुत रुष्ट हूँ। बात क्या हुई? एक राजकुमारी के रुष्ट होने का कारण क्या है? उपहार। उपहार? हाँ महारानी जी, उपहार। हमारी पुत्री अपनी सखी को उपहार देना चाहती। उपहार? तो यह कौन सी बड़ी बात है? जितना चाहे उतने उपहार दे दे राजकुमारी जी अपनी सखी को। और महाराज जी आप भी बस इतनी सी बात के लिए आपने हमारी बिटिया रानी को रुष्ट कर दिया। बात इतनी ही नहीं है महारानी जी। तब क्या है? हमारी राजकुमारी जी चाहती हैं कि ऋषि कन्या को उपहार देने के लिए मुद्रा राजकोष से व्यय न की जाए। अर्थात? ये कहती हैं कि स्वयं श्रम करके अपनी सखी को उपहार देंगी। क्या? पुत्री? पुत्री? उपहार मैं अपने श्रम से ही दूंगी। और मैं आपको श्रम करने नहीं दूंगा। मैं महाराज हूँ। मैं भी राजकुमारी हूँ। अरे अरे अरे, एक महाराज और एक राजकुमारी के बीच भला मेरी कौन सुनेगा? किंतु एक बात कहूँ? कहिए। राजकुमारी सुने तो ना। मैं सुनूंगी, लेकिन आप पिताश्री का पक्ष नहीं लेंगे। तो मेरी भी एक शर्त है महारानी जी, आप राजकुमारी जी का पक्ष भी नहीं लेंगे। माताश्री मेरा पक्ष नहीं लेंगे। आप उन्हें संकेत करके कुछ समझाइए मत। चलो मेरी आंख पे पट्टी बांध, तब मैं निर्णय सुनाऊंगी। ये अच्छा है, क्योंकि न्याय की देवी तो अंधी होती है। न्याय की देवी अंधी हो गई तो निर्णय की विश्वसनीयता कैसे होगी? माताश्री, आप आंखें खुली रखेंगे, क्योंकि निर्णय लेने के पूर्व दोनों पक्षों को देखा परखा जाना चाहिए। ठीक है, राजकुमारी का कथन मुझे अच्छा लगा। उपहार तो स्वयं के कोष से ही देना चाहिए। सुना आपने? किंतु महाराज का कथन भी सत्य है। राजकुमारी का श्रम करना अनुचित है। किंतु अब हमें करना क्या चाहिए? निर्णय हमारे मन में आ चुका है। दैत्यराज इस साम्राज्य के मुखिया हैं और राजकुमारी उनकी एकमात्र संतान है। इसलिए वो उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। दैत्यराज के राजकोष और उनके स्वयं के कोष पर राजकुमारी जी का पूर्ण अधिकार है। राजकुमारी जी श्रम करेंगी तो इससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। इसलिए राजकुमारी महाराज के स्वयं के कोष से व्यय करके अपनी सखी के लिए उपहार ले सकती हैं। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। यदि राजकुमारी को इस निर्णय से कोई आपत्ति है तो राज दरबार में अपनी बात रख सकती हैं। माताश्री, पिताश्री, मुझे माताश्री का निर्णय स्वीकार है। मैं आपके विरुद्ध किसी दरबार में जा नहीं सकती। मैं आपकी पुत्री ही नहीं, आपका पुत्र भी हूँ। दरबार में आपके सम्मान को क्षति पहुंचाने से अच्छा मैं माताश्री का निर्णय मान लूं। तो आप मेरा निर्णय मात्र मेरे सम्मान हेतु स्वीकार कर रही हैं। पिताश्री, आपका सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। आपके लिए मैं कोई भी बलिदान दे सकती हूँ। पिताश्री, आपका सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। आपके लिए मैं
पर भी बलिदान दे सकती हूँ। पुत्री, हमें तुम्हारे बलिदान की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ पुत्री, दैत्य साम्राज्य इस ब्रह्मांड का सबसे विशाल साम्राज्य है और आप उस साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, अप्सराएं और देव हमारे दासों के समकक्ष हैं। हमारी पुत्री ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नायिका है। उस पर मेरा सब कुछ न्यौछावर है। बलिदान शब्द को अपने मन से और अपने शब्दकोश से सदैव के लिए निकाल दीजिए पुत्री। पिताश्री, मेरी छोटी सी बात पर आप इतने भावुक हो गए। पुत्री, आपके इस पिता ने इस जन्म में किसी का अहित नहीं किया। सुकर्म और विकर्म का लेखा जोखा करने वाले प्रारब्ध को यदि मेरे लिए कुछ पुण्य दिखते हो तो उसे तुम्हारे पूर्ण कोश में डाल दो। पिताश्री, आज मेघ के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ ही दिनों में बहुत घुल मिल गया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसके पिता का स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जाए और वो पुनः शिक्षा ग्रहण कर सके। जी गुरुदेव, जल्दी ही उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। चलो आदित्य को नमन करते हैं और योग क्रिया प्रारंभ करते हैं। अब कपाल भाती। आज क्या हो गया है तुम लोगों को? कोई भी क्रिया ठीक तरह से नहीं कर रहे हो। मुझे ध्यान से देखो। आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव, आज आप कुछ खिन्न खिन्न से है। हाँ सांकृति, कल पुत्री देव के एक प्रश्न ने मुझे उलझा दिया। कैसा प्रश्न गुरुदेव? अनेक विवाह का प्रश्न। अनेक विवाह? हाँ अक्षय, अनेक विवाह। ये अनेक विवाह की प्रथा क्यों है? एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी क्यों? विवशता की एक सीमा होनी चाहिए।